जो गोदी मीडिया है जी, इसने अपना चेहरा साफ कर दिया इस आंदोलन में जी, कि जितने भी आंदोलन फैल हुए वो गोदी मीडिया की वजह से हुए। ये मेरठ वाली हाफिज जी वाली नात तैयार कर रखी, तने बहुत गलत जगह हाथ डाल दिया। भाई हम एक बात सुन ले, हम मर तो सके कई हजार, कट भी सके, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। मैं अभिषेक उपाध्याय आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आज गाजीपुर का लगभग ये समझिए कि अंतिम दिन है किसान आंदोलन का। कल सुबह एक हवन की प्रक्रिया और होगी, हवन होगा। इस देश में 3 लोग परेशान, किसान परेशान, जवान परेशान और गरीब आदमी परेशान। मजदूर कहे तो गरीब आदमी। जब से किसान आंदोलन चला है इसमें किसान भी परेशान रहे, जवान भी परेशान रहे। और हमारे साथ हैं संजीव चौधरी जी। संजीव चौधरी जी बड़ौद के रहने वाले हैं। इनसे कुछ विचार जानेंगे, इनका क्या एक्सपीरियंस और अनुभव रहा इस आंदोलन का वो जानेंगे। जी नमस्कार संजीव। नमस्कार भाई साहब जी बताइए क्या अनुभव रहा, कैसा लगा और आज कैसा लग रहा है? देखो हमारा शुरुआत से हम किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं और जब पंजाब में आंदोलन था उस समय भी हम सक्रिय हो गए थे वहाँ पर अपने यूपी में। तो आज 378 दिन हो लिए और किसान आज जीत के जा रहे हैं। और आज तक भी हमारा जो देश का लंगर है इसमें दोपहर की सेवा चली। इसकी दोपहर की सेवा होने के बाद में आज हलवा भी बांट दिया हमने कि अंतिम दिन है। और इसके बाद में हम टेंट को जो अपने लंगर है जो आसियाने हमने बनाए थे, बड़ी मेहनत से बनाए थे, आज ही हमें बांट रहे हैं। तो बड़ा दुख है, परंतु खुशी इस बात की है कि हम जीत के जा रहे हैं। और जो हमारे किसान 710 किसान हमारी शहादत है इस किसान आंदोलन में, तमाम इन्हें मैं आपके चरण के द्वारा संदारी देता हूं और भगवान से प्रार्थना करूँ प्रभु जहाँ भी इनकी आत्माओं ने अपने चरणों में स्थान दे। तो पूरे किसान आंदोलन आपका लंगर चलता रहा? हाँ, पूरे किसान आंदोलन हमारा लंगर चलता रहा। और इसमें जो हमें प्राप्त हुआ है ये प्राप्त हुआ है कि एक तो सबसे बड़ा भाईचारा हमें मिला है कि अब तक हम जो आंदोलन करते थे कि पश्चिमी यूपी का या उत्तर प्रदेश का करते थे, अब की बार पहली बार ऐसा हुआ कि पंजाब की जत्थेबंदी भी पूरी साथ रही, हरियाणा की सरोखा पंचायत रही, मध्य प्रदेश का किसान संगठन है, यूपी का किसान भारतीय किसान यूनियन बड़ा संगठन है, राकेश टिकैत जी बड़े नेता है, तमाम हमारे जितने भी जत्थेबंदी के हो और तमाम हमारी खा पंचायतें इसमें जुड़ती रही। और बार बार यही है कि अब अगर प्राप्त करने की बात है तो सबसे बड़ी है कि भाईचारा हमने जो बनाया है, बहुत बड़ा भाईचारा हमने बनाया है। आज की तारीख में अगर हम पंजाब जाएंगे तो कोई घर या कोई गांव ऐसा नहीं बचेगा जो ये बात होगी आंदोलन से जुड़ी तो ये ना कहेंगे यार तुम तो मुझे मिले हो, या तुमने सोशल मीडिया में हमने देखा है, या आपके लंगर में हमने खाना खाया है। तो तमाम लोग आपस में इस तरह मिले हैं कि आज जैसे हम बिछड़ रहे हैं तो इस बात का दुख है कि भाई आगे कब मिलेंगे इतने भाई बड़े। तो ये सब बातें हैं। ये जो प्राप्त किया मैं बताऊँ आपको कि आंदोलन को तोड़ने की भी बहुत कोशिशें की गई, बदनाम करने की कोशिश की गई। और जो बड़ी मीडिया थी, टीवी मीडिया, गोदी मीडिया, उसने अपना रोल प्ले नहीं किया। तो उस गोदी मीडिया के बारे में आपका क्या विचार है? देखो, मीडिया एक चौथा हिस्सा में हमारी मान्यता था, परंतु मर्यादा खोई है, अपना विश्वास खोया है। पहले समाचार टीवी अखबार थे पहले, तो उस समय अखबार पढ़ने के बाद में लगता था कि ये बात सत्यता है, परंतु आज सामने वीडियो चलाई जा रही है, परंतु फिर भी शक है कि नहीं है। तो बार बार किसान आंदोलन को बदनाम किया गया कि बताया गया कि यहाँ पर बलात्कार किए गए, यहाँ पे ये किए गए और यहाँ पे ये किए गए। आज तक मैं यहाँ पे खोड़े के लोग भी, आसपास के काफ़ी लोग आते हैं, महिलाएं आती है। अगर इस धरने पे, किसी भी धरने पे किसी महिला के साथ को फूल तक मारा गया हो तो मेरी गारंटी के साथ मैं बताता हूँ कि आज तक किसी में इतना सम्मान दिया गया है यहाँ पे, आज तक इतना सम्मान इतना बड़े आंदोलन में कोई उपद्रव नहीं हुआ। ये तमाम है। आज मैं एक और बात बता दूँ आपको, तो क्या मिला है, क्या सुरक्षित भी लगना है, जिम्मेदारी भी बड़ी है। जैसे पंजाब के किसान हैं, सरदार लोग हैं, तो अगर इस सरदार लोगों ने ये कमाई है सिख लोगों ने कि अगर आज कोई हमारे पास में चोर के रूप में सिख का अबू बन के आ जा और हम ये हमारा कूड़ा ले जा उठा के, तो हम ये नहीं सोचेंगे कि ये चोर है, हम ये सोचेंगे कि क्या नाम है, कहीं आवश्यकता होगी और कहीं सेवा करेगा। तो ये सरदार लोगों को विशेष कर ध्यान रखना। ये भी शुरू में बदनाम किया गया कि किसान नहीं है, ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में हैं और एसी में सोते हैं। तो मेरा सवाल तो सत्ताधारियों से ही पूछा जाएगा, क्या एसी में सोने का अधिकार सत्ताधारी नेताओं को ही है या केवल अफसर जो नौकरशाही, जो IAS IPS है वो ही एसी में सो सकता है? एक किसान, मजदूर और जो जवान है, छोटे तबके का जवान है,
वो एसी में उसे सोने का अधिकार नहीं है। जितने भी अभी बिहार में एक अफसर पकड़ा गया है जिसके घर करोड़ों की संपत्ति मिली है, अगर उसके घर इतनी संपत्ति मिली है तो कमिश्नर के घर कितनी संपत्ति होगी। कमिश्नर के घर भी छापा लगना चाहिए। लेकिन इस सरकार में कोशिश ये की गई कि किसान को बदनाम किया जाए, जवान को परेशान किया जाए। आप देख सकते हैं जितने भी बड़े लेवल का अफसर है वो सुखी है, लेकिन जो नीचे तबके का जितना भी जवान है, वो पुलिस महकमे में हो, वो आर्मी में हो या किसी भी सर्विस में हो, वो परेशान है। ऊपर वाले सुखी हैं, नीचे वाले दुखी हैं। ऊपर वाला कभी नहीं देखना चाहता कि नीचे वाला सुखी रहे, वो छुट्टी मिलने को भी मोहताज है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या किसान को एसी में सोने का अधिकार है या नहीं है? सरकार की नज़रों में किसान आज भी गरीब रहना चाहिए और किसान को मत अंगूठा मिलना चाहिए, इसके पास पूरी कुर्ता पजामा ना हो। सरकार की यही सोच है, परंतु अब वक्त बढ़ गया है, किसान अपने हकों की बात करने लग गया है। 1992 में एक पूंजीवाद चला था, परंतु 2020-21 में आते आते किसान सिमट गए कि पूंजीवाद पर चल गए। परंतु इतना बड़ा आंदोलन करने के बाद में देश फिर दोबारा किसान और मजदूर नौजवानों पर आया है, क्योंकि ये बड़ा आंदोलन था। सरकार को घुटने टेके हैं, सरकार के समझौते नहीं हुए, सरकार को झुकना पड़ा। और तमाम ये जो है तमाम बहुत अच्छा आंदोलन। जी जानना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, तो इस चुनाव की आपड़ धापड़ में इन्होंने डिसीजन ले लिया कि जल्दी से किसानों का जो ये है इसको सुलझाया जाए, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। नहीं, आफड़ दाफड़ में नहीं लिया। देखो, मैं आपको थोड़ी 1-2 मिनट लगेगी। जैसे पंजाब का किसान आया, पंजाब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी को आई, इन्होंने रिपोर्ट दी कि भाई पंजाब का किसान में बड़ा आंदोलन चल रहा कि दिल्ली आ रहा है। तो वहाँ के जो इनके सलाहकार थे, इन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है कि अभी नया बंटवारा हुआ है, हरियाणा पंजाब का पानी का विवाद है, हरियाणा का किसान इनका साथ नहीं देगा, इन्हें तो खालिस्तानी का आरोप लगा के इन्हें भगा भूग देंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में पंजाब का हरियाणा का भी किसान मिला, तो इन्होंने कहा कि भैया तो हरियाणा का भी कैसे मिल गया, अब कैसे आंदोलन। आज ही कोई बात नहीं, अब फसल आ जाएगी, अब सर्दी बढ़ेगी और कुछ सर्दी लग के बरसात हो गए, भाग जाएंगे। सर्दी भी झेल ली, बरसात भी झेल ली, फिर गेहूँ कटाई आ गई। तो गेहूँ कहला अब भाई बहुत लंबा समय हो लिया ना, कैसे करना। कहला जी नहीं जी, तो अब फसल कट आओगी तमाम किसान। परंतु किसान ने अपनी फसल भी बचाई है और आंदोलन भी बचाया है, और जो आंदोलन में खाने पीने की पूरी व्यवस्था करी है। परंतु आखिरी में पता चल गया था कि ये जो आए हैं लोग, तो इनका इतिहास रहा है कि जब दिल्ली पाए हैं। चौधरी जी, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे, जैसे हम जैसे जो डिजिटल मीडिया के पत्रकार हैं, इनकी भूमिका आपकी नज़र में कैसी रही है इस किसान आंदोलन को, जो सोशल मीडिया का हम जैसा पत्रकार है, जो स्ट्रगल कर रहा है, जिसको कोई सपोर्ट नहीं थी, कोई पैसे की सपोर्ट नहीं थी, किसी भी प्रकार की सपोर्ट नहीं है, अपनी ही ये समझ लो कि अपनी जेब से रिपोर्टर यहाँ आता रहा और सच दिखाता रहा, इसके बारे में आपका क्या विचार है? देखो, ये आंदोलन जो आंदोलन बचा है, इसमें तमाम लोगों का, जो किसान हैं जिनने एक अन्न भी दिया है, इसका भी बड़ा सहयोग रहा। परंतु इस किसान आंदोलन को बचाने में सोशल मीडिया जो हमारी है, यूट्यूबर कह लो आप, तो ये बड़ा योगदान इस आंदोलन में रहा, बड़ा योगदान रहा कि हमेशा रात को अगर 3 बजे भी अगर मैंने उठ के देखा तो 2-4 पत्रकार हमारे यूट्यूबर हमारे पास बैठ के, भाई चाय पी लो, कह रहे कब आए, कल आए थे। तो ये बहुत बड़ा योगदान यूट्यूबर का रहा। अगर सोशल मीडिया इसमें ना होता, यूट्यूबर ना होता, एक किसान आंदोलन को ये 28 जनवरी को बदनाम करके उठाते थे, और जहाँ 150 किसान मात्र 28 जनवरी को थे, और वहाँ 200 यूट्यूबर थे। भीड़ के आधार पर भी इन्होंने भी भीड़ भी बढ़ाई है। बहुत किसान आंदोलन को बचाने में इनका बड़ा योगदान है। और जब इस किसान आंदोलन का जिक्र आएगा, यूट्यूबर का आसान, ये किसान आंदोलन नहीं भूलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हम जैसे लोगों का सम्मान करने के लिए। एक किसान और हैं हमारे साथ, इनसे भी जानना चाहेंगे। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जो गोदी मीडिया है वो अपना रोल प्ले करने में सफल रही है, नहीं रही है, और हम जैसे पत्रकारों के बारे में आपकी क्या सोच है? जो गोदी मीडिया है, इसने अपना चेहरा साफ कर दिया इस आंदोलन में, कि जितने भी आंदोलन फैल हुए वो गोदी मीडिया की वजह से हुए। और जो आप जैसे पत्रकार हैं, यूट्यूब वाले हैं, सोशल मीडिया है, इन लोगों ने ही ये जो देश का कानून है इसकी रक्षा करी। सही बात उजागर यूट्यूब वालों ने ही करी। गोदी मीडिया तो जितने भी आंदोलन विफल रहे में गोदी मीडिया की कमी थी। और आज आप लोगों का
बहुत बड़ा योगदान है एक इस बार आंदोलन में। गोदी मीडिया ने ऐसी पिक्चर दी कि इतना बदनाम किया गया किसान को, इतना बदनाम किया गया कि जो बाहरी लोग हैं, शहरी लोग हैं, वो भी उसे सच समझने लगे कि भाई किसान जो हैं ये खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, और इनके पास एसी में सो रहे हैं और यहाँ गंदे काम हो रहे हैं। तो अब ऐसा है जैसा दिखाया गया गोदी मीडिया के द्वारा, ऐसे ही लोग मानने लगे। लेकिन बाद में जब डिजिटल मीडिया, हम जैसे पत्रकार इस चीज़ों को देख के मैदान में कूदे हैं, उसके बाद धीरे धीरे तस्वीर साफ हुई कि क्या हकीकत है और क्या एक गोदी मीडिया दिखाना चाहती है, कौन किसके साथ है। गोदी मीडिया की छवि में पहले ही बता इस आंदोलन में निकल कर आ गई कि कितने गंदे लोग में है, कितनी उनकी गंदी भाषा है, कितने गंदे शब्द जो किसान का अन्नदाता था उसके प्रति इन्होंने बोले। तो गोदी मीडिया तो ख़त्म हुआ हिंदुस्तान तक, और यूट्यूब पे सोशल मीडिया इनकी कामयाबी रही और इन्हीं का इस आंदोलन में सबसे बड़ा सहयोग रहा। चिंगारी देने में एक बहुत बड़ा योगदान है। आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि सरकार की मंशा क्या है कि दो ही तबके रहें इस देश में, एक पूंजीवादी और एक नीचे का तबका, गरीब तबका। ये बात बिल्कुल सही कही आपने। जो मध्यम वर्ग है इसे ख़त्म करना चाह रहे, या तो पैसे वाला रहे या फिर गरीब तबका रहे। यही सोच इस सरकार की है, जो भारत सरकार है। महंगाई के बारे में आपका क्या मानना है कि इस करीब तेल की बात करें तो 95 रुपये लीटर था, आज 190 रुपये लीटर है लगभग। 100% के करीब महंगाई बढ़ गई। इनकम, सैलरी, तनख्वाहें वहीं की वहीं हैं और महंगाई बढ़ गई। तो ये जो पैसा है, सरकार को पता है कि महंगाई बढ़ रही है, कौन बढ़ा रहा है, ब्लैक बाजारी कौन कर रहा है, तो उस पर लगाम क्यों नहीं लगा रही सरकार? किसको अमीर बनाना चाह रही है सरकार? जो हमारे यहाँ के हिंदुस्तान के 5-4 कॉरपोरेट घराने हैं, केवल उनके लिए कार्य कर रही। कांग्रेस के सरकार में लगभग 2013 में $112 का एक बैरल था। डीजल के रेट थे हमारे यहाँ लगभग 55-56 रुपये लीटर, और जब 70-75 रुपये डॉलर का बैरल हो गया तब यहाँ रेट पहुँच गए 90 रुपये लीटर। तो ये तो स्पष्ट चमक रहा कि किस कंपनी पे तेल का मामला है। प्राइवेट कंपनी पे है, अडानी अंबानी की है, रिलायंस किसका है? अडानी अंबानी के अलावा भी बहुत सारे मैं बता नहीं 10-12 कॉरपोरेट है जिनके लिए केवल और केवल भारत सरकार कार्य कर रही। भारतीय जनता पार्टी कह लो, ये इन 10-12 लोगों के लिए कार्य कर रही। तो अब चुनाव है उत्तर प्रदेश में भी, तो आपका परिचय मैं भूल गया लेना, आपका परिचय जाना चाहेंगे, कहाँ से हैं? मेरा नाम विजेंद्र बालियान, जिला मुजफ्फरनगर है। मुजफ्फरनगर है जी, विजय बालियान जी है। तो विजेंद्र बालियान जी, तो कैसी हवा है? चुनाव तो कई राज्यों में है, लेकिन आप उत्तर प्रदेश से हैं, तो क्या 2-3 महीने बाद किसका चेहरा उभर के सामने आया, कौन मुख्यमंत्री होगा, और इस किसान आंदोलन से सबक सीखकर ये सरकार कुछ अच्छे कदम उठा पाएगी, नहीं उठा पाएगी? बस सरकार का तो पता नहीं, लेकिन आम जनता को जरूर सबक लेना चाहिए किसान आंदोलन से। हालांकि ये जो आंदोलन किसान ने लड़ा, किसान आंदोलन नहीं था, ये तो आम जनता का आंदोलन था। किसान तो अपना 10 कुंटल अनाज रख कर घर में पूरा साल का रख सकता था, लेकिन ये जो खेती से दूर है, जो छोटा दुकानदार है, जो मजदूर है, ये आंदोलन उसके लिए लड़ा किसान ने। ये किसान आंदोलन नहीं था, ये तो जन आंदोलन था। और इससे अगर जनता सबक ले तो ऐसी सरकार को वोट नहीं देनी चाहिए, मेरी अपनी राय है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो बीजेपी की कोई सीट आएगी, खाता खुलेगा नहीं खुलेगा? नहीं, खाता तो कह नहीं सकते खुलेगा नहीं खुलेगा, ये तो आने वाला समय बताओगा, लेकिन विरोध है, बहुत ज़बरदस्त विरोध है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बालियान जी। हमारे साथ अच्छा एक युवा भी हैं, युवा किसान हैं, किसान के बेटे हैं, इनका परिचय जानेंगे और चुनाव के बारे में इनका थोड़ा सा रुझान लेंगे। जी, आपका परिचय? मेरा नाम है जी मोमिन त्यागी जी, मैं ग्राम अध्यक्ष हूँ बसधाड़े का जी, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर, ब्लॉक सहारनपुर है। तो आप एक तरीके से हम बात करें कि जो सरकारें मुस्लिम वोट को जोड़ने तोड़ने की बात करती हैं, उनके बारे में आपका क्या विचार? भाई मुस्लिम हो या कोई भी हो, ये किसी के भी हित का काम नहीं कर रही। बढ़ियों का हित का देख लो तुम। जब मान कर चलो सरसों का तेल अगर हम खरीदने जा रहे किसान आदमी तो हमें तो 200 रुपये किलो मिल रहा, ठीक है, और जब हम बेच रहे
जब नो सोच रहे हैं भाई फ्री में ले लें इन पर सर। भाई हमारे भी परिवार है, बच्चे भी है, माँ बाप भी है, भाई बहन भी है, तो भाई हम कहाँ जाएंगे किसान। केवल पूंजीपति को ही चाहती है सरकार की यही अपना कमाते रहें और जो गरीब है वो और किसान है वो दबता रहेगा, है ना? हाँ, यही इसकी नीति है जी सरकार की, बीजेपी की। अब मान के चलो गांव में गन्ना अब 25 रुपए पड़ा है गन्ने पर। अब किसान को जाकर तो देखो किस हालत में काम कर रहा है किसान, कितनी मेहनत कर रहा है खेत में, हाथ पैर छुल जाए आदमी के। बहुत बढ़िया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक हमारे साथ महोदय जी मिल गए हैं गाजीपुर का। लगभग आज आखिरी दिन है किसान आंदोलन, कल हवन है सुबह, टिकैत जी आएंगे। आपका परिचय जानना चाहेंगे सबसे पहले? मेरा नाम सत्येंद्र तोमर है जी। मैं किसान परिवार से हूँ जी जी। खेती करते हैं हम सब लोग। अब आगे बुझो। जानना चाहेंगे कि आपका निवास स्थान? मोदी नगर है। तो आपसे हम पहला सवाल आपसे मेरा ये है कि जो पूंजीपति है वो अमीर होता गया और जो किसान है और गरीब तबका है वो दबता गया, उसका पैसा उसकी जेब से निकाला गया। तो इसके बारे में आप क्या विचार है? मैं आपको एक सार बताना चाहता हूँ। चौधरी चरण सिंह जी, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी हिंदुस्तान के किसानों के बहुत बड़े नेता जी। उन्होंने हमेशा ये कहा कि अमीर गरीब की खाई बढ़ती जा रही है। यानी पूंजीपति जिस पे आज 10,000 करोड़ है वो 20,000 करोड़ का हो गया। किसान जिस पे 50 बीघे जमीन है उस पर 2-2.5 बीघे रह गई। इसी की अमीर गरीब की खाई को मारते मारते तो वे चले गए चौधरी साहब। फिर महेंद्र सिंह टिकैत इस काम में लगे कि अमीर गरीब की खाई को ख़त्म करो। सर छोटूराम ने इन लालाओं की लाल बही ख़त्म कर दी थी। तो यो बिरादरी तो भैया इनसे तो सदियों से लड़ते आ रहे। और मैंने आप कोट करना चाहो कर देना, मैंने न्यूज़ 24 को लगभग 28 फरवरी के आसपास मैंने कहा था, 28 फरवरी हाँ, कि भाई नरेंद्र मोदी जी बात सुन ले, देख हमने तेरे लिए मेरठ वाली हाफिज जी वाली नात तैयार कर रखी, तने बहुत गलत जगह हाथ डाल दिया। भाई हम एक बात सुन ले, हम मर तो सके कई हजार, कट भी सके, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। भारत के प्रधानमंत्री ने जिसने ये कहा कि रिवर्स गेयर नहीं लगता मेरा, उसे यो नहीं पता था ये जिद्दी जाट है और जिद्दी पंजाबी है, ये आर पार करके हटेंगे। प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा। ये किसानों की सबसे बड़ी जीत है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, ऐसा तो नहीं है कि सरकार ने किसानों को एक लॉलीपॉप दे दिया हो कि फिलहाल चुनाव है, इनको यहाँ से उखाड़ देते हैं, बाद में देखेंगे? ऐसा है, हमारा संयुक्त मोर्चा जो का तू है, सारा संयुक्त मोर्चा इकट्ठा है। सबसे बड़ी इस आंदोलन की जो एक वो हुई है, हम लोग, मैं भी लगभग 65 साल का हो लिया, हम लोगों को ये चिंता थी कि हमारे बाद में हमारी नए नौजवान लड़के इसमें आएंगे या नहीं आएंगे किसानों के संघर्ष के। सबसे बड़ा योगदान तो ये है कि आज किसानों के लड़के एक से एक बुजुर्ग, एक से एक नौजवान लड़ने को तैयार है, संघर्ष करने को तैयार है। और जहाँ तक लॉलीपॉप का सवाल है, भाई देना तो कोई चाहता नहीं, किसान को कोई देना नहीं चाहता, लेकिन एक बात जरूर है, इस आंदोलन ने सिद्ध कर दिया, सरकार किसी की भी आ जाइए, किसान की अनदेखी नहीं हो सकती है, ये तय हो गया। आपसे एज में बहुत बड़े हैं, एक्सपीरियंस है, आज तक आप टीवी देखते रहे होंगे, तो गोदी मीडिया की इस किसान आंदोलन में जो रोल रहा है, भूमिका रही है, उसे आपके नज़रिए से कैसे देखते? मेन बात ये भाई, खावे लजावे, पुरानी कहावत है। जब इन्होंने उनसे पैसे खा रखे हैं, उनसे विज्ञापन ले रहे हैं, उनके बल टीवी चला रहे हैं, चैनल चला रहे हैं, तो भाई उनके कहेंगे किसान पे क्या? बेचारा किसान तो कभी कोई चैनल वाला आया 2 रोटी खवा देगा, चने के दाने दे देगा, चाय पिला देगा, अधिकतम करे तो 4 केले खिला देगा। के खिलाफ बोलेगा उन्हीं और जो मोदी के खिलाफ बोलेगा वो देशद्रोही, राजद्रोही, और वो तो भाई आतंकवादी है। किसान आंदोलन को आपको पता है स्टार्टिंग में बदनाम करने की कोशिश की गई, यहाँ पे खालिस्तान, चाइना के एजेंट, पाकिस्तानी, और ये बताया गया कि यहाँ बहुत गंदे काम हो रहे हैं, विदेश से पैसा आ रहा है। हाँ, गोदी मीडिया ने जो दिखाया लोग उसको देख रहे थे, और जो शहरी लोग हैं अब कुछ लोग उसको सच भी मानने लगे। इसी दौरान बीच में हम जैसे जो पत्रकार थे, छोटे पत्रकार, सोशल मीडिया थे, वो कूदी मैदान में। तो हम जैसे लोगों का आपकी नज़र में या आपके हिसाब से क्या विचार है? हम जो मीडिया न्यूज़ 24, NDTV, आपका MB न्यूज़, इनका सबका हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं कि इन्होंने वास्तविक स्थिति दिखाई किसान की। और मैं इस अवसर पे एक बात और कहना चाहता हूँ, अरे मेरा धर्म भी बनता है कि इस आंदोलन में
हमारे सब किसान लगे जी लेकिन जिस समय राकेश टिकैत जी को चारों तरफ से घेर के पैरामिलिट्री बना के और राकेश टिकैत जी की एक तरह हत्या करना चाहते थे तो हिंदुस्तान के किसानों के सबसे बड़े नेता चौधरी अजीत सिंह जो दुनिया में नहीं है उन्होंने एक फ़ोन पर पूरी सरकार हिला दी थी। आज वो दुनिया में नहीं है। मैं उन्हें भी इस बात का मैं एक सवाल और करूंगा इसी दौरान। एक चीज़ मैं कहता हूं कि मेरा ये मानना है कि जो किसान का नहीं, जो मैं बार बार कहता हूं, वो हिंदुस्तान का नहीं। और ये बात मैं आखिरी तक कहता रहूँगा कि जो इस देश में किसान का नहीं हो सकता वो इस हिंदुस्तान का नहीं हो सकता, जो अन्नदाता है। और इस किसान आंदोलन को बदनाम करने की पूरी कोशिश की गई। जब इसमें डिजिटल मीडिया का पत्रकार इस मैदान में कूदा है, इस आंदोलन को एक नई चिंगारी मिली और वो जनता को सच दिखाया गया जो सच हो रहा था। एक किसान यहाँ पर, मेरे को आज भी याद है, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि टॉयलेट में किसान ने आत्महत्या कर ली थी, उसको गोदी मीडिया ने नहीं दिखाया। केवल वो दिखाया जो सरकार चाहती थी और अपना रोल गोदी मीडिया ने बिल्कुल भी प्ले नहीं किया। और गोदी मीडिया यदि आप देखेंगे तो इस भारत में रोज़, कोई कहता है कि कभी कभी, मैं कहता हूँ इस भारत में रोज़ लोकतंत्र की हत्या की जाती है और वो गोदी मीडिया के द्वारा की जाती है। जी, आपका क्या विचार है? आप ये देखिए लखीमपुर खीरी में जी किसान साधारण तरीके सड़क पे बैठा था जी। एक भारत सरकार के राज्य में गृह राज्य मंत्री ने के लड़के ने जबरदस्ती गाड़ी चढ़ा दी, मार दिए हमारे किसान। क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? जी जी। इससे बड़ा अपराध दुनिया में कोई हो नहीं सकता। तो ये साबित भी हो गया जो अभी कल SIT की रिपोर्ट आई है जिसमें ये लिखा है कि ये वो नहीं है, ये सुनियोजित षड्यंत्र करके किसानों की हत्या की गई। तो मेरा तो ये कहना है कि जो टैनी है, भारत सरकार को तत्काल तो उसको मिश्रा को बर्खास्त कर देना चाहिए और टैनी को तो लटका के पेड़ पे उसको फांसी दे देनी चाहिए, जो 7 किसानों की हत्या करा सकता है। अभी तो इन्होंने उसको बर्खास्त नहीं कर रहे हैं। करना चाहिए। ये किसान आंदोलन की भी मांग है और पूरे देश के किसान की मांग है कि जो उन्होंने किया है उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। और सरकार इस पर अगर कोई एक्शन नहीं लेती, हालांकि SIT ने अपनी रिपोर्ट दे दी है कि वो जानबूझ के हत्या की गई है उन किसानों की, इस पे हमें न्यायालय पे विश्वास है, वो करेंगे। फिर भी नहीं करेंगे तो किसान इसके लिए खड़ा भी नहीं। मेरा मानना ये है, आपका क्या विचार है? ऐसा तो नहीं है कि अभी कुछ खिचड़ी पक रही हो जो ऊपर के चाणक्य बताते भाई खिचड़ी कितनी पक लो, जैसे इन्हें पश्चिम बंगाल में रोंद के चुनाव में रगड़ा, ऐसे ही यूपी में रगड़ेंगे 2022 में, छोटे नहीं ना। अब ये कह रहे हैं कि हम तो 300 पार हैं। अजय कुछ ही ले लो, ये तो 1000 पार बता देंगे। ये इन्होंने वहाँ भी कहा था, इन्होंने बंगाल में भी कहा था कि 300 पार 250 पार कही थी, लेकिन क्या हालत देख लिया इन्होंने। पूरी भारत सरकार, पूरी कैबिनेट, पूरा लाव लश्कर, सारा हिंदुस्तान भाजपा का लग गया ममता के खिलाफ। क्या बिगाड़ लिया उसका? क्या बिगाड़ा उसका? ऐसे ही उत्तर प्रदेश में मैं कह रहा हूँ, योगी जी जितनी फौजें लगा ले, जितनी पैरामिलिट्री वो लगा ले, भाई तुझे भी छठी का दूध याद आएगा, चुनाव में आ जा। तीनों लोग मोदी नगर से? हाँ, सब लोग। तो मोदी नगर में कैसी हवा है चुनाव? अरे RLD की हवा है जी। हवा, मैं मोदी नगर की बात नहीं कर रहा। पिछली बार मोदी नगर में बीजेपी के जो हैं उम्मीदवार जीत गए। हाँ। तो अब की बार तब हमें लड़ा दिया था ना हिंदू मुसलमान पे। यो मुसलमान है, यो हिंदू है, ताऊ नाई है, यो तेली है, तमोली है। अब क्या नू है, अब समाजवादी RLD गठबंधन नू है, नू जैसे बन जाना मुक्का। जी ऐसे। अभी 1 मिनट और आप रुकें बहन। हाँ भैया जी बताइए। जी, अभी आपने सर बात का परिचय। मेरा नाम सुमित है, मिस्टर सुमित वर्मा। मोदी नगर मैं फ्रॉम मोदी नगर से हूँ सर। मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी आपने 2 क्वेश्चन किए थे सर से। किसान, पहले किसान की परिभाषा देना चाहूँगा। किसान का मतलब है की प्लस शान, सबकी शान की चाबी, सबकी शान की चाबी है किसान। और शान में ही इन रहता है। इन शान क्या है? जो शान के अंदर इन रहे, जो शान के अंदर इन नहीं है वो रहेगा परेशान। तो किसान से तो कंधे से कंधे मिलाकर सर चलना ही पड़ेगा। किसान सबको खिलाता है, किसान अन्नदाता है। किसान के पास गाड़ी है संकल्प की, जिसमें पहिए लगे हौसले के, जिसमें ईंधन भरा है श्रम का, जिसका इंजन बना है कर्म का, जिसके एक्सीलेटर में उत्साह है, जिसकी स्पीड में विश्वास है, जिसके टूल बॉक्स में धैर्य, एकाग्रता और इच्छा जैसे औजार मौजूद हैं। और किसान जब चलता है तो सब कुछ उसके पीछे चलता है। क्योंकि मैंने अभी कहा ना, की का मतलब है चाबी। ताला कितना ही बड़ा क्यों ना हो। मैं महाशय जी से ये जानना चाहूँगा कि
किसान अच्छे अच्छे कपड़े क्यों पहन रहा है, ये अच्छी अच्छी गाड़ी में क्यों घूम रहा है? ये देश का पूंजीपति वर्ग, एक राजनीतिक एलिट ये चाहता है किसान का कपड़ा पटा रहना चाहिए, उसके बालकों की फीस नहीं जानी चाहिए, उसके पैर में बिवाई खुली होनी चाहिए। और जो अरे भाई हम किसी का खा रहे भाई, अपने घर से लाए थे, अपना खा रहे, अपना हलवा खा रहे, पूरी खा रहे, कचौरी खा रहे, खीर खा रहे, तुम्हारी तो है यो है, तो हमें भारत सरकार से लाए खीर कचौरी। आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा, मोदी जी की बात करें, योगी जी की करें, मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के किसी स्कूल जिनकी स्थिति बिगड़ी हुई है, किसी हॉस्पिटल जिसकी स्थिति बिगड़ी हुई है, और मैं एक चीज़ और बात बता दूं, जवान मेरे पास में बैठे हैं, जवान की जो बैरक हैं, जो थाने या उसमें कोतवाली में एक बहुत ही बुरी स्थिति में जवान रह रहा है, उसको देखने के लिए टाइम नहीं है, मंदिर मस्जिद में और गुरुद्वारे में जाके ये अपना पूरा प्रचार कर रहे हैं। मुझे नहीं कहना चाहिए, हिंदुस्तान के किसानों के सबसे बड़े मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह रहे, जो सर्वमान्य नेता थे, उनके किसान घाट पे पिछले 7 वर्ष से पैर नहीं रखा किसी एमपी ने, किसी एमएलए ने, किसी प्रधानमंत्री ने। क्या किसान को देना चाहते? कभी गए हो मेरठ, मुजफ्फरनगर, महेंद्र सिंह टिकैत की प्रतिमा पे चले जाते, सर छोटूराम के पे चले जाओ हरियाणा में। स्कूलों का दौरा और हॉस्पिटल क्यों नहीं कर रहे हैं? वहाँ जाके कुछ दिया नहीं ना उन्हें, स्कूलों को इन्हें कुछ दिया ही नहीं, तो वहाँ जाके क्या करेंगे? बारे में एक बात और कहना चाहूँगा मैं कि स्कूल का ये है कि आज मैंने भी पेपर में भी देखा है, और वैसे भी क्योंकि हम लोग स्कूलों में जाते हैं, जितने परिषदीय स्कूल है जनपद गाजियाबाद के अंदर है और भी जगह है, वहाँ क्या है कि गरीब बच्चों को जो है स्वेटर वगैरह, कपड़े, जूते दिए जाते हैं उनको। लेकिन आप ये मान कर चलिए कि अभी भी इस वक्त भी जब पूरी ठंड है ना, इसके बावजूद भी उन बच्चों को चप्पल जूते कुछ नहीं दिए, नंगे पाँव और वैसे चप्पलें पहन के वो बेचारे स्कूल जा रहे हैं, ना उनको कपड़े दिए, ना उनको जूते दिए और ना किताबें दी। और सरकार जो है ये कह रही है कि ये हम प्रदेश में विकास कर रहे हैं, विकास की धारा बह रही है और बड़े बड़े ऊंचे वो कर रहे हैं वादे, लेकिन आप देख रहे हैं कि गरीब बच्चों को उसमें कम से कम 80% 70% बच्चों को अभी तक ना जूते मिले हैं, ना उन्हें कपड़े मिले हैं, ना उनका जो साधन दिया जाता है वो मिला उनको, ना उनके पैसे पहुंचे उनके खाते में। जानना चाहूँगा, विकास की बात जो है उनके दिमाग में नहीं है। प्रोफेसर साहब से जानना चाहूँगा, प्रोफेसर साहब, उत्तर प्रदेश में एग्ज़ाम होते हैं, पेपर, और सरकार कहती है कि हमारी सरकार में पत्ता नहीं हिलेगा, लेकिन पेपर हिलेगा। भी 13-14 पेपर लीक हो गए, तो ये अफसर भ्रष्ट हैं या सरकार के नेता भ्रष्ट हैं, ये समझ में नहीं आया। और परेशान युवा है जो एग्ज़ाम देने जाता है, जो तैयारी करता है, नौकरी पाना चाहता है। दूसरा, जहाँ पर गरीब का बच्चा नौकरी लगता, बड़े बड़े सरकारी तंत्र वो बेच दिए गए हैं। सर, जहाँ तक भ्रष्टाचार की सवाल है, भ्रष्टाचार से जो हमारी ये मदरलैंड है जिसको भारत कहा जाता है, ये मैं ये कहना चाहूँगा, इसे कैंसर है भ्रष्टाचार का। उसमें जो कुछ अधिकारी लोग भी हैं, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ अधिकारी लोग हैं, कुछ ऐसे लीडर भी हैं जो टेंटेड लीडर्स हैं, टेंटेड ऑफिशियल्स हैं, उनकी रॉन्ग पॉलिसीज़ के कारण भ्रष्टाचार फर्श से अर्श तक है। इसके लिए क्या होना चाहिए? अभी शिक्षा पर बात चल रही थी। शिक्षा एक ऐसा बीज है जिससे व्यक्ति का जीवन फलदायी वृक्ष बनता है, और उस फलदायी वृक्ष की यथार्थ और प्रामाणिकता तभी सिद्ध होती है जब वो फल फूलों से लदा हो। ये मैं कौन से फल फूलों की बात कर रहा हूँ? ये मैं ईमानदारी की बात कर रहा हूँ, ये मैं वफादारी की बात कर रहा हूँ। तो हमारे यहाँ पर जो शिक्षा दी जाती है, ये लिबरल एजुकेशन दी जाती है। हर यूनिवर्सिटी, एवरी यूनिवर्सिटी इज टर्निंग आउट 20,000 हाई स्किल बारबेरियन, बट नो यूनिवर्सिटी इज प्रोवाइडिंग द फ्रेम ऑफ वैल्यूज। तो वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन दी जानी चाहिए। नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। हाँ, नंबर मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, मेरा लास्ट क्वेश्चन है आप सभी से, कि जो बनी बनाई सड़कें हैं वो बार बार बनाई जाती हैं, उनके टेंडर निकाले जाते हैं, जो गांव की टूटी फूटी सड़कें हैं वो क्यों नहीं बन पाती? वो इसलिए नहीं बन पाती कि जो सड़क दोबारा बनती है उसमें बहुत मोटा कमीशन मिलता है जी। और गांव में तो 5-5-7 साल ये मेंटेनेंस नहीं करते। मुझे उत्तर प्रदेश सरकार में रहने का मौका मिला, PWD मिनिस्टर का मैं PRO रहा हूँ यूपी गवर्नमेंट में। तो उस समय हम लोग जितनी सड़कें हम लोगों ने उस समय बनाई 2002 से लेकर 9 तक, उतनी सड़कें 5 साल में 7 साल में नहीं बना पाए। जी जी। तो उसका कारण ये है कि उसमें कमीशन बहुत ज़्यादा मिलता है। एक बार महाशय जी का पूरा शुभ नाम और पूरा पता भी हमारे दर्शक जो है वो जानना चाहें। सत्येंद्र तोमर जी। मैं किसान नेता हूँ, जी। राष्ट्रीय लोकदल का भी कार्यकर्ता हूँ। जी जी। मैं उत्तर प्रदेश सरकार में PRO रहा हूँ 9 साल।
और मैंने देखा सरकार को नज़दीक जाके, सरकार में जाके आदमी क्या कर सकता है। हमने पूरे प्रदेश में हटेल तक पानी पहुंचाने का काम किया, जो किसान की सबसे बड़ी उपलब्धि। आज किसी रजवाए में या माइनर में या सब माइनर में एक में भी अगर टेल तक पानी बता दें तो हम राजनीति छोड़ देंगे। आप सबको मौलिक भारत न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं भी और धन्यवाद भी। मौलिक भारत न्यूज़ सच कड़वा होता है और कड़वा सच दिखाता रहेगा और गरीब तबके के लिए और ज़रूरतमंद की लड़ाई लड़ता रहेगा। मैं अभिषेक उपाध्याय आप सभी का धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। हम आप